नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिशा सालियान का केस एक बहुत बड़ा एक्सपोजे कर रहा है और वो एक्सपोजे क्या है, आप हैरानी में पड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ये मामला सिर्फ दिशा सालियान का नहीं है ही नहीं, ये तो न जाने कितने दिशा सालियान इस प्रकरण में आ गए, फंस गए। हाई प्रोफाइल जैसे ही कोई केस बने जिसमें किसी को बचाने की गुंजाइश पुलिस के पास आ जाए, तो पुलिस कैसे खेल करती है, ये उसका एक्सपोजे है। दिशा सालियान के केस को पुलिस बंद करना चाहती है, तो बंद करने के लिए पुलिस के पास कुछ आधार होते हैं और उस आधार का इस्तेमाल पुलिस सिर्फ दिशा सालियान के केस में नहीं कर रही है, पुलिस ऐसा करती रहती है। अद्भुत है। आईपीसी का सेक्शन 174 वो कहता है कि पुलिस को यह अधिकार है कि कोई सूचना पुलिस को मिली किसी डेथ की या किसी अन्य घटना की, जिसमें कि कोई पीड़ित पक्ष आकर के अपील नहीं कर रहा है, कोई केस नहीं कर रहा है या करने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो पुलिस क्या करती है कि एक सूचना के आधार पर, अननोन सूचना के आधार पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है। वो एक सेक्शन है 174 का, उसके तहत इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट वो अपने हायर पुलिस ऑफिसर्स को देती है और वहीं पर वो मैटर क्लोज हो जाता है। लेकिन इन सबकी जांच रिपोर्ट उनको आवश्यकता पड़ने पर अदालत को देनी पड़ती है। अगर 174 की भी रिपोर्ट है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कहीं पर एक्सीडेंट हो गया और उसके परिजन ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी, परिजन के को जानकारी पुलिस से मिली, पुलिस को किसी अन्य ने सूचना दे दी। अब अगर किसी अन्य ने पुलिस को सूचना दे दी तो पुलिस उसके लिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है। एक सेक्शन है 174, उसमें डॉक्यूमेंट तो होता ही है, रिटन लेखनी, केस डायरी वगैरह तो बनती ही है, लेकिन पुलिस इस सेक्शन के तहत उसकी जांच करती है। लेकिन जांच में यह अनिवार्य है कि वो जो जांच पुलिस ने की है, ये उनके परिजन को इसकी सूचना दी जाए, इसकी जानकारी दी जाए। किसी का बेटा एक्सीडेंट हो गया, किसी की बेटी एक्सीडेंट हो गई, किसी का कोई रिलेटिव, मां बाप, भाई बहन, चाचा चाची, ताता ताया ताऊ, कोई भी हो, बड़ा छोटा, किसी की भी अगर किसी दुर्घटना में मौत हुई है तो पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि अगर उसको सूचना मिली तो वो जो व्यक्ति विशेष है उसके परिजन की तलाश की जाए और उस तक ये सूचना पहुंचाई जाए। अगर कोई उस बॉडी को कोई क्लेम नहीं करता है तो फिर पुलिस अपने धर्म के अनुसार, व्यक्ति किस धर्म से ताल्लुक रखता है उसके अनुसार उसके रिचुअल्स को, मरने के उपरांत जो रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो भी करवाती है पुलिस। यह भी काम स्टेट का है, स्टेट करवाती है वो, क्योंकि वो स्टेट के नागरिक हैं, वो उस राज्य विशेष के, देश विशेष के नागरिक हैं और देश विशेष, राज्य विशेष के नागरिक को जो आखिरी जो हेल्प मिलना है, वो जो अथॉरिटी है वो तात्कालिक रूप से पुलिस ही है। अब पुलिस अन्य अथॉरिटी से भी संपर्क कर सकती है, सिविक बॉडी को भी उसमें शामिल कर सकती है, वो अलग विषय है। लेकिन चूंकि पुलिस के पास इसकी सूचना पहले आती है, एक्सीडेंट पे मान लीजिए कि रोड पे जाने आने वाले व्यक्ति ने इसकी सूचना दे दी, या हॉस्पिटल से कोई जानकारी आई कि कोई व्यक्ति की
कि बॉडी को ले गया है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल वाले सूचना देते हैं पुलिस वाले को। लेकिन उसके बाद ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जो भी इंक्वायरी हुई है, पुलिस जाती है, उसकी तहकीकात करती है और फिर उसकी रिपोर्ट पुलिस परिजन को सौंप देती है। ये उसकी जिम्मेदारी है। सेक्शन 174 का कल अदालत में जिक्र हुआ। इस पर तफसील से चर्चा नहीं हो पाई थी, बात नहीं आप समझ पाए थे, इसलिए आज मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं। अदालत में जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि दिशा सालियान की मृत्यु को लेकर के कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं मिलॉर्ड, सेक्शन 174 के तहत इंक्वायरी हुई है और इंक्वायरी कंक्लूड हो गई है। इनके वकील सतीश सालियान के वकील साहब ने ऑब्जेक्शन रेज किया। ऑब्जेक्शन रेज करने के पहले ही माननीय अदालत ने कह दिया कि भाई 174 तो यहां पटता ही नहीं है, ये चलता ही नहीं है, इस पर इंप्लीमेंट होगा ही नहीं 174 सेक्शन। तुम ये क्या कर रहे हो? ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? देश को बेवकूफ बना रहे हो? ये नहीं चलेगा। 174 को बाजू में रखो। 174 का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए 174 का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा कि जब कोई भी कंप्लेन परिजन के द्वारा हत्या और गैंग रेप का आ जाता है, तो ऐसे संगीन आरोप की जांच पुलिस को एफआईआर करके ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई एक एप्लीकेशन लेके गया, एप्लीकेशन पुलिस ने रिसीव कर लिया और फिर पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा कि नहीं नहीं वो तो एक्सीडेंट था। ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? उसका कारण क्या है वो समझिए आज। क्यों इस केस में एफआईआर बहुत महत्वपूर्ण है, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई कंप्लेन लिखा एसएचओ के नाम से, पुलिस स्टेशन के नाम से, जैसे मान लीजिए कि सतीश सालियान ने एक कंप्लेन लिखा एसएचओ मालवानी पुलिस स्टेशन के नाम से कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है और उसकी हत्या की गई, और वो एक पत्र लेकर के पहुंचे मालवानी पुलिस स्टेशन के एसएचओ के पास। एसएचओ ने आज देखिए सारी मीडिया ने, और मैं आज मीडिया का आभार प्रकट करता हूं, मैं आपको भेज रहा हूं ये सारे डिटेल, जरा सा इसे आप दिखाएं। मराठी न्यूज़पेपर ने, हिंदी न्यूज़पेपर ने प्रमुखता से इसे छापा है, तो ये मैं भेज रहा हूं, इसे आप शेयर करके जरा लोगों को दिखाइए। ये मैं भेज रहा हूं। प्रमुखता से मराठी न्यूज़पेपर ने, हिंदी के न्यूज़पेपर ने कल के पूरे प्रोसीडिंग्स को छापा है, और उसमें आप देखिए हेडिंग में कि अदालत ने सवाल पूछा है कि ये इंक्वायरी इतना विलंब क्यों हो रहा है। सीधा सवाल पूछा, ये तो आपको हम बता चुके हैं, प्रमुखता से छापा है सभी अखबारों ने। तो आभार प्रकट करते हैं मीडिया बंधुओं का भी कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। वो आए तो सही, खबर लेकर के आए तो सही, खबर उन्होंने दिखाना तो शुरू किया, भले ही लेट से आए। लड़ाई में तो हम बने हुए हैं कि भाई नेटवर्क अकेला लड़ रहा है, लेकिन आए तो सही। आज हमारी बात को उन्होंने स्वीकार तो किया, कम से कम वो आए फ्रंट पर, और अब वो खबर छापना भी शुरू कर चुके हैं। ये देखिए, ये खबर ज्यादातर मराठी अखबारों ने, हिंदी अखबारों ने भी, नवभारत टाइम्स ने भी इसे प्रमुखता से खबर को लिया है, नवभारत टाइम्स ने भी छापा है। ये हम आपको पूरा डिटेल दे रहे हैं। अब अगर सतीश सालियान मालवानी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं एक एप्लीकेशन लेकर के, और वहां पर जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया, रख लिया, और सतीश जी को कहा कि अब आप जाइए घर, हम तहकीकात करते हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सतीश जी को लगा कि हाँ तहकीकात करनी। इन्होंने तहकीकात कर लिया, तहकीकात कर लिया। आप फिर दोबारा आए मिलने के लिए 10-15 दिन के बाद कि सब क्या हुआ, अरे तहकीकात चल रही है। फिर लौट गए साहब। फिर 15-20 दिन के बाद आए, फिर आपने पुलिस से पूछा कि सर क्या कुछ जानकारी मिली? नहीं, अभी तो कोई जानकारी नहीं मिली है। फिर वो चले गए। फिर 15 दिन के बाद फिर आए, हाँ भैया जानकारी तो थोड़ी मिली है, लेकिन वही है कहानी, तो यार वो तो एक्सीडेंट ही है, सुसाइड का ही मामला है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। कोई
किसी ने हत्या नहीं की है, किसी ने आपकी बेटी के साथ गलत नहीं किया है। अब ये कह करके वो वापस चले जाते हैं। पुलिस ने क्या किया इसमें? पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि सतीश साल्यान हमारे यहां आए थे, सतीश साल्यान ने हमें कोई खत दिया है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि सतीश साल्यान ने कोई फोटो नहीं खींचा है, कोई कैमरा से फोटो नहीं खींचा है कि हम देखिए ये एप्लीकेशन दे रहे थे और ये पुलिस वाले एप्लीकेशन ले रहे थे। अगर फोटो खींच भी जाता है तो भी उसका कोई महत्व नहीं है। तो सतीश साल्यान वापस चले गए। अगर फोटो ले भी की लेते हैं कि हमने पुलिस स्टेशन ऑफिसर को हमने दिया था ये कंप्लेन और उन्होंने कंप्लेन ले लिया है, तब भी पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, किसी के प्रति पुलिस आंसरेबल नहीं है। कैसे कैसे पुलिस खेल करती है वो देखिए। और खास तौर से मुंबई पुलिस, उसमें मैं सिर्फ बेईमान पुलिस वालों की बात कर रहा हूं, ईमानदार पुलिस वालों की नहीं। ईमानदार पुलिस वाले जो हमारे साथ खड़े हैं, जो हमें सूचना दे रहे हैं, उनकी मैं तारीफ कर रहा हूं। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जब भी मैं मुंबई पुलिस बोलूं तो ईमानदार पुलिस वाले खुद को उससे अलग कर लें। ये सिर्फ मुंबई के बेईमान भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों के बारे में मैं बोल रहा हूं, ईमानदार पुलिस ऑफिसर के बारे में नहीं बोल रहा हूं। चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, एसीपी हो, डीसीपी हो, कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, डीजीपी हो, कोई हो, लेकिन जो ईमानदार हैं उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, बेईमान जो है उनके बारे में कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं। तो अब वो जो एप्लीकेशन दिया लिया, उसकी कोई जमा खर्च नहीं है, कोई सामने में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो पुलिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती नहीं। मोस्टली केसेस में यही होता है, मोस्टली केसेस में। और अगर केस मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता वो केस हाई प्रोफाइल हो जाए, बड़े नेता अभिनेता शामिल हो जाएं उस केस में, तो पुलिस इसी 174 को हथियार बनाती है और इसी के सहारे उन हाई प्रोफाइल अपने दोस्तों से पैसा ऐंठती है, ठगती है, भ्रष्टाचार करती है, उसको बचाती है, इसी 174 का इस्तेमाल करती है। वो अकेले दिशा सालियान के केस में 174 का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लगातार पुलिस 174 का इस्तेमाल धड़ल्ले से करती है, धड़ल्ले से, अपने आका को, अपने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए और खुद को भी बचाने के लिए, कि इसमें कोई बहुत ज्यादा तहकीकात नहीं हो। हमें सूचना मिली, हमने पूछताछ कर ली, जांच कर लिया, ये रिपोर्ट है, बस। किसी के प्रति कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। इसमें भी किसी ने फोन कर दिया कि यहां एक बॉडी मिली है, उस बॉडी को देखिए आकर के, पुलिस वहां पहुंची, पुलिस लेकर के गई अस्पताल, पुलिस तो लेके गई नहीं, कोई और लेकर के गया। तो वहां जब अस्पताल पहुंची, अस्पताल में पहुंचे, फिर वहां डेड बॉडी जहां मिली वहां जाकर के पंचनामा बना लिया, पंचनामा बना करके क्लोज कर दिया, हाँ ये जो सुसाइड का केस है, एक्सीडेंट का केस है, ये तीसरी हो गई। अब एफआईआर का क्या मूल्य है? एफआईआर वो डॉक्यूमेंट है मित्रों, जिसके प्रति पुलिस को आंसरेबल होना पड़ेगा। इस तारीख में, इस समय में, इस दिन पर ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फलाने थाने में फलाने अधिकारी के सिग्नेचर से फलाने व्यक्ति के एप्लीकेशन पर दर्ज की गई है। अब अगर आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर ली तो आगे 10 दिन के बाद, और वो उसका मेंशन केस डायरी में भी होगा, प्रत्येक दिन की जो थाने की केस डायरी बनती है उसमें लिखा जाता है कि आज कितने एफआईआर दर्ज हुए, नंबर ऑफ एफआईआर रजिस्टर्ड ऑन द डेट सच एंड सच, ऑन सच एंड सच डेट। आपको लिखना पड़ता है कि ये एफआईआर है, ये एफआईआर इस तारीख को दर्ज हुई है। अगर ये दर्ज हुई है, केस भी, स्टेशन डायरी भी है, एफआईआर भी है, उसका डॉक्यूमेंट है, तो फिर उस एफआईआर पर क्या हुआ ये भी बताना पड़ता है पुलिस को। समझ गए बात को आप? ये भी बताना पड़ता है पुलिस को कि इस एफआईआर पर हुआ क्या, आपने किया क्या, कोई जांच हुई क्या, और अगर जांच नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। आंसरेबिलिटी पुलिस की आ जाती है। पुलिस को आंसरेबल होना पड़ता है किसके प्रति?
कानून के प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, कानून के प्रति आंसरेबल होना पड़ता है। और फिर जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज किया है वो किसी भी थाने में ट्रांसफर हो जाए, उनको ये उस केस में वो बने रहते हैं अगर अगला इस केस को फॉलो ठीक से नहीं करता है। मान लीजिए कि एक राम नाम के किसी ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज किया और उनका ट्रांसफर हो गया, फिर दूसरा ऑफिसर आया श्याम, अब श्याम उस केस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, श्याम उस केस को फॉलो कर रहा है, श्याम की जगह फिर कोई आ गया मोहन, फिर मोहन उस केस को फॉलो करेगा, लेकिन फॉलो करेगा। वर्दी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वर्दी फॉलो कर रहा है, पुलिस फॉलो कर रही है। तो पुलिस व्यक्ति के रूप में पहले राम था, फिर श्याम आ गया, फिर मोहन आ गया, लेकिन व्यक्ति बदल रहा है, वर्दी वही है, पुलिस वही है, कानून वैसे ही चलेगा। तो अब इनको एफआईआर इसीलिए ये दर्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको मैं क्या बार बार कह रहा हूं कि जैसे ही एफआईआर ये दर्ज करेंगे, इनको फौरन से पेशतर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इस बार इनको सीन रिक्रिएट करना पड़ेगा वकीलों के प्रेजेंस में, तो पकड़ा जाएंगे ना। पकड़ाएंगे कि नहीं पकड़ाएंगे? नहीं पकड़ाएंगे, पकड़ा गया ना पूरी तरह से। तो फुली एक्सपोज हुआ या नहीं हुआ? मुंबई पुलिस पूरी तरह से नंगा हुई या नहीं हुई? भ्रष्ट पुलिस वाले, फिर मैं कह रहा हूं, ईमानदार नहीं, भ्रष्ट पुलिस वाले नंगे हुए या नहीं हुए? कल के अदालत के आदेश के बाद 13 दिन और 13 दिन के बाद इनको एफआईआर दर्ज करने का आदेश मिलना तय है। दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, मोदी नहीं रोक सकते, मोदी नहीं रोक सकते इस एफआईआर को दर्ज होने से। कानून के रक्षक, कानून के रखवाले अदालत में मौजूद हैं। मैं फिर कह रहा हूं डंके की चोट पर कि स्वयं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी चाहें तो इस केस में एफआईआर दर्ज होने से नहीं रोक सकते। और कल चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट के आदरणीय चंद्रशेखर जी ने मंतव्य स्पष्ट कर दिया, संकेत साफ दे दिया, हीला हवाली बंद करो नहीं तो जाओगे जेल। अगर संतोषप्रद तुम्हारा आंसर नहीं रहा 14 दिन के बाद तो फिर समझ लो तुम्हारे साथ क्या होगा। इसके पहले भी डीजीपी कई बार लाइन हाजिर हुए हैं, कई बार कई लोगों की वर्दी गई है। सचिन वाजे उसी में से एक था जिसको हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया था, लेकिन ये बेशर्म बाप बेटा उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अदालत के आदेश को ताखे पर रख करके इसने सचिन वाजे को अपॉइंट किया, क्योंकि इसे आपराधिक गतिविधि को अंजाम देना था मुंबई में, क्योंकि इसे एक पत्रकार को घर से घसीट करके लाना था। वही सचिन वाजे था, इस पत्रकार को घर से घसीट करके लाया था। यही सचिन वाजे है जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन का स्कॉर्पियो खड़ा किया था। यही सचिन वाजे है मनसुख हिरेन को घुटने भर पानी में कहा कि वो सुसाइड कर लिया डूब करके। मनसुख हिरेन को मारने वाला यही सचिन वाजे है, और यही सचिन वाजे है पूरे दिशा और सुशांत के केस को मिटाने की कोशिश करने वाला पुलिस ऑफिसर अलॉन्ग विद परमवीर सिंह। परमवीर सिंह तो ये कह सकता है कि भाई साहब हम तो पुलिस कमिश्नर थे, हमें कोई जानकारी नहीं थी नीचे क्या हो रहा है। जानकारी तो तुम्हें सब थी, अभी हैकड़ी उतरेगी। एक बार एफआईआर दर्ज होने दो परमवीर सिंह, आपके नाम की पर्ची भी खुलेगी। एक बार दर्ज तो होने दो एफआईआर, और एफआईआर दर्ज होकर रहेगा। तो माननीय अदालत ने कल जो 174 का ये डिफेंस ले रहे थे, जो 174 के तहत हमने इंक्वायरी कर लिया है, उस डिफेंस को माननीय अदालत ने उठा करके कूड़ेदान में फेंक दिया।
और कहा कि ये तुम्हारा डिफेंस नहीं है, ये खत्म करो, ये कहानी बंद करो और रिप्लाई फाइल करो, एफआईआर क्यों नहीं किया। ये डिफरेंस है एफआईआर 174 में। मामला बहुत कठिन है। मैंने जैसा कहा, श्रीमान नरेंद्र मोदी भी अब नहीं रोकेंगे। अच्छी बात यह है कि मीडिया वाले आए हैं, अब सारे मीडिया वाले रिपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी मीडिया वाले रिपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।